गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो ये जो प्रशानु है, कुशवाहा है ना, इसको फटाफट ब्लॉक करा दो थोड़े दिन के लिए। हाँ, इसकी डिमांड पे ही यही टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और इसी से सांस नहीं ली जाती। फटाफट ब्लॉक करा दो, इसे 2-3 दिन की पनिशमेंट रहेगी। अभी तक मैंने आज तक किसी को ब्लॉक नहीं कराया। ये चैप्टर बाद में शुरू होता है, ये इरिटेट जल्दी हो जाता है कि बस ये फटाफट करा दो, फटाफट करा दो। अकेला पढ़ रहा है, 6000 बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सब आता है। अरे आता है तो क्या इसे पढ़ाया नहीं जाएगा? किसको आता है? जिसको आता है उसको पहले नहीं आता था, उसने पढ़ लिया तो उसे आ गया, लेकिन जिसने अभी तक नहीं पढ़ा उसे कैसे आएगा? बीपीटी समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा देखो। ये प्रशानु को ना अभी इसको ब्लॉक करा दो कम से कम इस चैप्टर के लिए, क्योंकि इसको यह चैप्टर आता है और इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग देख लिया करेगा। तो हमें आज बात करनी है एक्सरसाइज 6.2 की। 3 थ्योरम है बेसिकली। एक थ्योरम हमारे पास थी, करा दो, इसे ब्लॉक करा दो, इसका रोज का ड्रामा है। ये सोचता है सिर्फ इसके हिसाब से पढ़ाया जाए, बाकी सारे बच्चे जाए भरने में। ऐसे कैसे हो जाएगा? सर आई गॉट 78 आउट ऑफ 18 मैथ्स बिकॉज ऑफ दिलीप सर। वो 2 नंबर रह गए ना तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से। अगर वो जल्दबाजी ना करो तो 80 में से 80 आ जाएंगे, 78 नहीं। अच्छा, ये तो प्रियांशु है, सॉरी। ठीक है, चलो। इन फिगर 6.17 जो हमें ये फिगर दे रखी है, अगर हम इसके सवालों को समझना चाहें तो मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास ऑफ ट्राइंगल में बताया था कि जो रेशो होता है सिमिलर ट्राइंगल में, राइट, जब 2 ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो ये वाली साइड AD/DB और AE/EC का जो रेशो है वो बराबर होना चाहिए। अगर ये रेशो आपको बराबर दिया है तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है। और अगर ऐसा ही प्रूव करना पड़ जाए, मतलब AD/DB AE/EC आपको दे रखा है कि ये बराबर है और आपको ये प्रूव करना पड़ जाए कि DE BC के पैरेलल है, तो उसे हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, प्रोपोर्शनेट जो आपकी थ्योरम है, राइट, उसका कन्वर्स है। लाइन पैरेलल होगी अगर ये अनुपात ये बटा ये बराबर होगा, तो उसे भी मैं प्रूव करना आपको बता चुका हूं। लेकिन फिर भी अगर हम इसे प्रूव करना चाहें तो कॉन्ट्राडिक्ट से भी हम प्रूव कर सकते हैं, राइट जी। तो मैं अभी क्लास के बीच में उसको भी बताऊंगा कि कन्वर्स थ्योरम क्या है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता चुका हूं। तो ये क्वेश्चन इसलिए पहले करा रहा हूं कि फर्स्ट क्लास को देखोगे तो मैंने ये सिखाया था कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, इस साल तो वैसे ही पेपर बहुत टफ नहीं आना, लेकिन फिर भी जो आसान सवाल आने हैं वो तो कराने पड़ेंगे ना। यस, चलो अब देखो कैसे करना है। हमारे पास इन ट्राइंगल ABC, नहीं AC ऑन कर दो बेटा। हाँ, क्या दे रखा है? DE इज पैरेलल टू BC। DE इज पैरेलल टू BC। यहां तो हमें जब ये पैरेलल दे रखा है तो फिर हमारी कन्वर्स थ्योरम नहीं आएगी। यहां तो हमारे को ये पैरेलल दे रहा है, इसलिए हमारी बेसिक प्रॉपर्टी BPT आएगी। तो बाय BPT हम बोल सकते हैं इन ट्राइंगल ABC, राइट, DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन है। तो सिंस DE इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर AD/DB is equal to AE/EC by BPT। बाय BPT आप इसे बोल सकते हैं। बाकी लोग कोई ब्लॉक नहीं है। जो जहां पर भी जल्दी से तेज पढ़ाने के लिए कहेगा या एडवाइस करेगा कैसे पढ़ाना है, वो ब्लॉक होगा पक्का। मुझे उन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है भाई जिनको नहीं आता है, राइट। अब यहां पर AD/DB की वैल्यू को देखें तो AD की वैल्यू कितनी है? 1.5 है। AD दे रखा है, मैं तो आराम आराम से पढ़ाऊंगा। 1.5 सेंटीमीटर है।
और डीबी की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। एई की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। निकालना क्या है, ईसी। तो हम पुट कर लेते हैं AD इज इक्वल टू 1.5, DB इज इक्वल टू 3, AE इज इक्वल टू 1 और EC इज इक्वल टू 1। इसको अगर हम पॉइंट हटा दें तो ये 15 दूनी 30 हो जाएगा और EC की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। सो दिस इज माय आंसर, राइट। NCERT से ही मैक्सिमम आएगा, इसलिए कुछ छोड़ना नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता है एक ट्राइंगल आपको दे रखा है। अब की बार आपके पास इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC दे रखा है। जब ये चीज दे रखी है, सिंस DE इज पैरेलल टू BC, इसका मतलब फिर वही होगा, देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब क्योंकि ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ, राइट, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम है, तो हम उसी के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। सो AD की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये आपकी प्रॉब्लम है। DB की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये आपको 7.2 सेंटीमीटर दे रखा है। AE की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.8 सेंटीमीटर है और EC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5.4 सेंटीमीटर। बच्चे AD की वैल्यू निकालनी है। DB की वैल्यू 7.2 है, AE की वैल्यू 1.8 है और EC की वैल्यू 5.4 है। तो आप इसे बोल सकते हैं कि ये पॉइंट दोनों में से हट जाएगा, तो 18 1 जा 18, 18 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो थ्राइस ऑफ AD इज इक्वल टू 7.2 होगा और यहाँ पर AD की जो वैल्यू होगी वो 7.2 अपॉन 3 होगा एंड दिस विल बी 2.4 सेंटीमीटर वैल्यू ऑफ AD। उतार लो। डन, ओके। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और BPT ही लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इतना बड़ा हिंदी में लिखना है कि आधारभूत समानुपाती प्रमेय, बेहतर है आप BPT लिख दें या समानुपाती प्रमेय लिखते समय BPT भी लिख देंगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा। E and of R points on the sides PQ and PR। E और F आपको दे रखे हैं दो पॉइंट्स PQ और PR पर रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR। सबसे पहले पर आपके पास एक ट्राइंगल है PQR, जिसको भी आराम से रिलैक्स होके सीखना है बिल्कुल सीखिए। जिसको भी जल्दी है मुझे बता दीजिए, मैं अभी सपोर्टिव स्टाफ को आपका नंबर दे दूंगा, आपको लिखने की हेडेक ही नहीं होगी, मुझे दिखाई नहीं देगा आप क्या लिख रहे हो। तो आपके पास ट्राइंगल है PQR, राइट, और EF जो पॉइंट है PQ और PR पे है,
तो पी के ऊपर एक पॉइंट हो गया, यहां पर आ गया हमारे पास ई एफ, ई और यहां आ गया एफ। बोल क्या रहा है, किसी त्रिभुज पीक्यूआर की भुजाओं पीक्यू और पीआर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ क्यूआर के समानांतर है। हमें यह साबित करना है कि ये जो लाइन है, बेसिक हमारा क्वेश्चन हर बार ये है, क्या ई एफ पैरेलल टू क्यूआर है। ये हमें स्थिति बतानी है कि ये क्या है या नहीं है, राइट। बीपीटी एक बार और सीखनी है, ठीक है। अभी पहले इसको देख लो, फिर दोबारा बता दूंगा। वैसे अगर आप उसको चाहो तो दोबारा से उस रिकॉर्डिंग को देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमारे पास टॉपिक बहुत सारे हैं और प्लान हमने कर रखा है। कितनी भी मेरी तबीयत खराब हो, मैं छुट्टी नहीं करूंगा। हाँ, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। चलो, अब यहाँ ईएफ को क्यूआर के पैरेलल बोलते हैं, तो हम क्या करें। अब देखिए, आप सबसे पहले आपको पीई की वैल्यू दे रखी है 3.9, तो आप ये चेक करेंगे, राइट, अगर ये पैरेलल है या नहीं है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो पीई अपॉन ई क्यू अगर बराबर हो जाए पी एफ अपॉन क्यू एफ आर के, अगर ये बराबर हो गया तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन से ई एफ विल बी पैरेलल टू क्यू आर। तो जब ये बराबर होगा तब हम बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलकर पैरेलल बोल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास पीई की वैल्यू क्या है। पीई की वैल्यू है 3.9 और ई क्यू की वैल्यू क्या है 3। पी एफ की वैल्यू क्या है 3.6 और एफ आर की वैल्यू क्या है 2.4। जितना तेज पढ़ाने के लिए बोलोगे उतना आराम से पढ़ाऊंगा। अभी 8 बजे की क्लास नहीं होगी, पहले भी इसे पढ़ लो। पी की वैल्यू आपने लिखी 3.9, ई क्यू की वैल्यू लिखी आपने 3, पी एफ की वैल्यू लिखी 3.6 और एफ आर की वैल्यू लिखी आपने 2.4। पॉइंट अगर आप हटा दो तो 39/30 होगा, 36/24 होगा। 12 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर तो 12 तिया 36, 12 दूनी 24। यहाँ पर डिवाइड करेंगे 3 से तो 13 आएगा और यहाँ करेंगे तो 10 आएगा, राइट। सिंस 13/10 is not equal to 3/2, therefore PE upon EQ is not equal to PF upon FR. So EF is not parallel to QR. तो एक पॉइंट हमारा समझ आ गया कि हमारे पास EF और QR पहली कंडीशन में पैरेलल नहीं है, क्योंकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी की जरूरत है और कन्वर्स ऑफ बीपीटी यहां फॉलो नहीं हो रही है, राइट। यानी कि थेल्स थ्योरम का विलोम यहां पर प्रयोग नहीं हो पा रहा। सेकंड पार्ट, समझते हैं इसका। इसे नोट कीजिए आप फटाफट, दोबारा समझा दूंगा बेटा। बीपीटी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सिखा दूंगा। बीपीटी और बीपीटी का कन्वर्स दोनों एक साथ समझा दूंगा। पहले इन क्वेश्चनों को होने दो, एक बार मैंने करा रखा है, आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो समझ आ जाएगा। ईपी लिखा है, EF is not parallel to QR। चलो सेकंड पॉइंट पे आते हैं।
इस बार हम वैल्यू यहीं से उठा लेते हैं और प्रॉपर्टी हमारी वही रहेगी, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर और नॉट। तो हम बोलेंगे पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। पी ई की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और क्यू ई की वैल्यू है 4.5, एंड पी एफ की वैल्यू आपके पास है 8 एंड दिस इज 9। पॉइंट हटाएंगे तो ये 40 अपॉन 45 हो जाएगा और दिस इज 8 अपॉन 9। 5 8 40, 5 9 45, तो 8 अपॉन 9 is equal to 8 upon 9 since therefore PE upon EQ is equal to PF upon FR. So by converse of BPT, EF is parallel to QR. उतार लीजिए। इस सिचुएशन में ये इसके पैरेलल होगा। कन्वर्स क्या होता है, ये साबित करना होता है कि ये इसके पैरेलल है, और जब ये अपॉन ये और ये अपॉन ये बराबर हो जाएं तो फिर ये इसके पैरेलल ही होता है। फिलहाल हम क्वेश्चंस के बेस पे चल रहे हैं, अभी आपको कन्वर्स भी पढ़ा देंगे। डन, वेरी गुड। इसी का थर्ड क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। आप लोग करके बताइए क्या थर्ड क्वेश्चन में पैरेलल है या नहीं है। करो शाबाश। मुकेश कह रहे हैं थर्ड पैरेलल होगा। बीपीटी पढ़ाऊं, अभी ठहर जाओ, इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद देखिए हमारे पास और क्वेश्चंस हैं। ये क्लियर हो गया। इस बार हमारे पास पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू पूरी लेंथ हमारे पास है, तो हमें देखना है पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये हमारे पास है, क्या दे रखा है, पी क्यू सॉरी 1.28 सेंटीमीटर, पी आर is equal to 2.56, PE 0.18 और PF is equal to 0.36। तो आप बोल सकते हैं PE की वैल्यू क्या होगी, ये तो दे रखी है आपको 0.18, और EQ की वैल्यू क्या होगी, EQ बेसिकली होगा PQ में से PE को माइनस कर दें, तो PQ में से PE को माइनस कर दें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.10। ऐसे ही आपके पास PF है तो FR क्या होगा, FR की वैल्यू आपकी होगी PR में से, मतलब 2.6 में से आप माइनस कर दीजिए PF को, यानी कि 0.36, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 में 6 गया 0, 5 में 3 गया 2 और ये हो जाएगा 2।
अब हम पुट करते हैं PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। PE की वैल्यू मेरे पास है 0.18, EQ की वैल्यू मेरे पास है 1.1, PF की वैल्यू मेरे पास है 0.36 और FR की वैल्यू मेरे पास है 2.2। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 18 बटा में 110, इसे लिख सकता हूँ 36 बटा में 220, इसे मैं 2 से भाग करूँ तो ये 9 बटा में 55 और इसे 4 से भाग करूँ तो ये 9 बटा में 55। सिंस PE अपॉन EQ is equal to PF upon FR, therefore EF is parallel to QR by converse of BPT। PQ में से PE घटा दिया तो EQ की वैल्यू आ गई PQ 1.28 में से 0.18 घटा दिया तो 0.18 घटा दिया तो ये 0, ठीक है। FR की वैल्यू PR माइनस PR मतलब PR 2.6 माइनस PF मतलब 0.6, ठीक है। हो गया। FR तो दिया ही नहीं है। अच्छा FR दिया है यहाँ पे हमें, एक मिनट, ये PF है, ये PF है बेटा, एक मिनट। यहाँ पे ये PF 0.6 और PR, ठीक है बेटा, ठीक है बिल्कुल। अनु बच्चे आप सेकंड क्वेश्चन को देख रहे हो, सेकंड और थर्ड दोनों को मिक्स कर रहे हो। नेक्स्ट, अब हमें देखना है कि यहां पर हमें क्वेश्चन दे रखा है थर्ड, क्या दे रखा है, आकृति 6.18 मतलब इस फिगर में यदि LM मतलब ये जो आपका LM है इस पैरेलल टू LM पैरेलल टू BC है और LN पैरेलल टू CD है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो आपको ये प्रूव करना है कि AM अपॉन मतलब AM अपॉन MB AB, AM अपॉन AB एंड AN अपॉन AD बराबर होगा। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें ये वाला पार्ट कॉमन है, एक पार्ट इसमें कॉमन है, उसे ध्यान से देख लो आपको समझ आ जाएगा। ये वाली लाइन कॉमन है, इसी का सहारा लेकर हम इक्वेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें ABCD is a quadrilateral ABCD in which, या इन विच वगैरह ना लिखें, ऐसे लिख लें, ML पैरेलल टू BC और NL
पैरेलल टू सी डी, ये ले लें। तो आइए इसे कैसे प्रूव करेंगे। टू प्रूफ क्या है, सब कुछ दे रखा है इसलिए कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। प्रूव करना है कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी होगा, ये प्रूव करना है, राइट। चलो कैसे होगा आराम से समझते हैं। इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में सिंस ML is parallel to BC and AB is transversal, जैसा कि त्रिभुज एबीसी में ML BC के पैरेलल है और AB इसकी एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ये वाला जो होगा और ये वाला जो होगा वो इक्वल होगा। एंगल M विल बी इक्वल टू एंगल B। इसको भी अगर हम थोड़ा सा और रुक जाए, यहाँ लिख लें इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AML। अब लिखते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल M, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। तो दो एंगल अब इस एंगल के बराबर होने का कारण है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण समान होते हैं। अभी कन्वर्स ऑफ बीपीटी मैंने यूज नहीं की है, करेंगे वेट एंड वॉच। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होता है बेसिकली, जब आपको ये पार्ट और ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट रेशो बराबर दिया होता है, तब हम ये मान के चलते हैं कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, उसे कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलते हैं। बट फिलहाल हमारे पास क्या है, हमारे पास सीधे सीधी बीपीटी है जो मैं आपको बता चुका हूं। तो इन ट्राइंगल एबीसी और एएमएल, सिंस एमएल is parallel to BC and AB is a transversal, so angle B is equal to M and A is equal to A, और A का मतलब होगा कॉमन एंगल। अब इतनी सी बात समझ आती है तो आपको यह समझ आना चाहिए बाय ए क्राइटेरियन ट्राइंगल AML is similar to triangle ABC। अब जब ये सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तो हम कह पाएंगे क्या, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट पार्ट। आपने क्या किया, आपने सिर्फ और सिर्फ इस ट्राइंगल को लिया है और इस ट्राइंगल को लिया है। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर इसलिए है क्योंकि ये दोनों पैरेलल दे रखी हैं और ये इसकी ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से बराबर होंगे। और एंगल A जो है वो ट्राइंगल AML में भी है और ABC में भी है, तो कॉमन एंगल होने की वजह से तो डबल A क्राइटेरिया लगते ही दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव होते हैं और उसके बाद उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होता है वो बराबर होता है। ये भी एक थ्योरम है, इसे भी हम प्रूव कर देंगे। वेट क्लियर। और वैसे मैं ये बात आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, अगर थ्योरम के रूप में इसे प्रूव करना होगा तो बिल्कुल कर देंगे। तीन थ्योरम है इस चैप्टर में, एक बीपीटी है, एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी है और एक आपका ये बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम है। इसके अलावा जिसमें हमें प्रूव करना होता है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशो में होती हैं। ये तीन चीजें प्रूव करनी है। अभी फिलहाल ये वाली बात मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी कि ये रेशो होता है, राइट। हाँ, अब ये बीपीटी से ही कर रहे हैं बेटा हम रितिका। एक चीज हमारी क्लियर हो गई। नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ANL and
triangle ADC. Since NL parallel to CD and AD is transversal, so angle N will be equal to angle D, region corresponding angles. अब angle A is equal to angle A, this is common angle. Now finally it is clear by double A criterion, triangle ANL is similar to triangle ADC. So we can say here AN upon AD is equal to AL upon AC. अब देखो आप AL upon AC, ये सेकेंड पार्ट आ गया. फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में AL upon AC दोनों में है, तो इसका मतलब है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप बोल पाओगे कि AL upon AC की वैल्यू है AM upon AB और AL upon AC की वैल्यू है AN upon AD. Hence proved. देखो बच्चे, जिन क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ ये लिखकर काम चलता है कि बाय बीपीटी, राइट, तो आपको उस समय सोचना ही नहीं चाहिए. यहां आप लिख सकते हो बाय बीपीटी. हाँ लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे को एक लाइन और लिखनी पड़ती है बेटा. इसमें हमें क्या करना है, ए एम के नीचे ए भी प्रूव करना है. यस और नो? तो फिर हमें 1 प्लस करके प्रूव करना पड़ता, दोनों में 1 ऐड करना पड़ता और पहले इनवर्स करना पड़ता, तब हो जाता है. नोट करो इसे. रियाज आप ब्लॉक नहीं है. एक बच्चे को ब्लॉक कराया मैंने, कर दिया ना उसे. वो बहुत ज़्यादा उसको लग रहा था कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ फटाफट हो जाए और जल्दी से ख़त्म हो जाए. ख़त्म कैसे हो जाए जल्दी से भाई? एग्ज़ाम में लिखने के लिए लिखना भी तो आना चाहिए ना. हाँ 3 ही थ्योरम है बेटा इसके अंदर. हिंदी में थेल्स लिख लो बेटा इसे. और ये संगत कोण है, संगत कोण समान होते हैं. उभयनिष्ठ कोण, इसे हम बोलते हैं संगत कोण. इसे बोलते हैं तिर्यक. ये भी वही सब लिखा हुआ है. हो गया. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन फिगर 6.19 DE इज पैरेलल टू, हमें दे रखा है DE इज पैरेलल टू AC. चलो और कुछ देखते ही नहीं है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल है वो इतना ही है. तो अगर कुछ और ना दिख रहा हो आपको, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप सिर्फ यही देख रहे हो, A B C ट्राइंगल में DE
पैरेलल है AC के, बस इतना ही देख रहे हो। तो आप क्या निकाल पाओगे, आप निकाल पाओगे कि दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस बाय BPT, राइट। तो पहले हम समझते हैं, बाकी बाद में पढ़ूंगा मैं, अभी आपको ज्यादा पढ़वा ही नहीं रहा, इतना ही पढ़वा रहा हूं कि आपको सिर्फ यही पता है अभी कि DE पैरेलल टू AC है। तो इन ट्राइंगल, या फिर आपको क्या प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि BF, मतलब ये BF अपॉन FE, टू प्रूव है हमारे पास। BF अपॉन FE is equal to BE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है। सब कुछ आपको दे रखा है, तो यहां से हम प्रूफ करते हैं। देखो मैं सबसे पहले आपको BE अपॉन EC किसके बराबर है ये प्रूव करना सिखाता हूं। BE अपॉन EC किसके बराबर है? इन ट्राइंगल BED and triangle BCA, since DE is parallel to AC and AB is transversal, we can say therefore BD upon DB DA will be equal to BE upon EC। इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट बाय BPT। अब आपको जो ग्रीन दिख रहा था, राइट, उसको देखने के बाद आप रेड कलर देखेंगे जो मैं दिखाना चाहूंगा। फिर इसने बोला कि DF इज पैरेलल टू AE, तो DF जो है, दिस इज DF इज पैरेलल टू AE, ये वाला एक ट्राइंगल। सो मैं अब इसे सिर्फ रेड 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 शो करूंगा ताकि आपको उतना ही दिखे जितना मैं दिखाना चाहता हूं। तो आपके पास थोड़ा सा इसे डार्क कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये और ये देखो, कुछ और नहीं देखना आपको, अब सिर्फ और सिर्फ एक रेड ट्राइंगल देखना है जिसमें आपको दिखेगा कि जो DF है वो पैरेलल है AE के। इस चीज को देखना है, पहले जो देख चुके देख लिया, काम खत्म हो चुका उसका। अब देखो नाउ in triangle BFD and triangle BEA, DF is parallel to AE since and BE is transversal। तो हम बोल पाएंगे क्या, therefore BD upon DA will be equal to BF upon FE, ये हमारी हो गई सेकेंड कंडीशन, बाय BPT। अब देख लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, आप क्या देखते हैं, फर्स्ट में BD अपॉन DA की वैल्यू BD अपॉन DA के ही बराबर होगी, लेकिन क्या
बी डी अपॉन डी ए की वैल्यू आ रही है बीई अपॉन सीई या ईसी, और ये वैल्यू आ रही है बी एफ अपॉन एफ ई। तो आपको क्या प्रूव करना है, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बीई अपॉन ई सी, हेंस प्रूव्ड। दिखने में डर लगता है इनको, लेकिन ये इतने डरावने नहीं होते, बस इसकी ऑब्जर्वेशन सेट करनी होती है, कब क्या देखना है और कब क्या नहीं देखना है, राइट। जब ये लाइन पैरेलल थी तो हम इस वाले ट्राइंगल को देख रहे थे, अब ये लाइन पैरेलल है इसके तो हम इसको देख रहे हैं, तो आराम से समझ आ गया। फर्स्ट और सेकंड से हमने इसे भी प्रूव कर दिया। अब आती है बात कन्वर्स लगाने की, क्योंकि आगे जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा ये, क्योंकि इसमें भी हम बीपीटी को लगाने के बाद कन्वर्स लगाएंगे। जब यहां पर हमें ईएफ को क्यूआर के बराबर प्रूव करना है, तो इसका मतलब है कि जब बीपीटी हमारी यूज हो जाएगी तब हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी से इसे पैरेलल बोल पाएंगे। तो हमें ये आपको एक छोटा सा होमवर्क भी देना है और समझाना भी है कि आपने क्या करना है, राइट। देखो बेटा, आते ही मुझे क्या कराना है, मुझे आपको नहीं पूछना है, राइट। मुझे बस ऐसे करना है कि आपको चीजें समझ आए। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होता है और बीपीटी क्या होता है, आप कह रहे हैं कि सर पहले बीपीटी दोबारा समझा दो उसके बाद कन्वर्स समझाना, तो फिर एक बार बीपीटी समझ लो, राइट। हाँ हाँ, एग्जाम में हिंदी मीडियम भी अगर बीपीटी लिखाते हैं तो भी चल जाता है, वरना थेल्स प्रमेय भी लिख सकते हो आप। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के लिए विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम भी लिख सकते हो आप, राइट रॉन्ग। जी हाँ, बीई को क्यू ट्रांसवर्सल लोया बीए क्यू नहीं, क्या क्या कह रहा है, क्या है, जब ये दो लाइन हैं तो जो भी लाइंस पैरेलल नहीं होती पैरेलल लाइंस के संग, वो दोनों ट्रांसवर्सल होती हैं। ये भी इसकी ट्रांसवर्सल है और ये भी ट्रांसवर्सल है। तभी तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर और ये वाला इसके होगा। तो आप इसको ट्रांसफर कर लो या इसको ट्रांसफर लो, बात एक ही है। अगर आप इसको ट्रांसफर लोगे तो इस एंगल के लिए ले रहे हो, और इसको ट्रांसफर लोगे तो इस एंगल के लिए ले रहे हो, तो आपने कौन सा एंगल लिया है, राइट। अच्छा, हमने यहां पर एक चीज थोड़ी सी जल्दी से नहीं लिखी, वो लिख देते हैं एक लाइन तुम्हारे लिए, वो पिछले क्वेश्चन से हो सकता है रह गई हो। तो डी ई एन ये, तो हमारे पास इसको हम बोल सकते हैं इधर बेटा, इधर इधर हम दो लाइन और डाल देते हैं जो रह गई, वो कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए। पहले वाला था ना हमारा, पहले वाला था ट्राइंगल ये वाला, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, तो बाय ए क्राइटेरियन रह गया जल्दबाजी में, ट्राइंगल बी डी एफ is similar to triangle BAE, BDE to BAC। एक लाइन यहाँ रह गई, उसके बाद एक लाइन यहाँ भी रह गई, बीच में तुम्हारे डायलॉग्स आ जाते ना। यहाँ एंगल बी डी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी बाय डबल ए क्राइटेरियन। ये तो लिखना पड़ेगा ना, क्राइटेरियन ट्राइंगल बी एफ डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEA,
उसके बाद ये कर सकते हैं। जी हाँ, ये 2 लाइनें रह गई थी। फाइनली आज के लिए इतना काफ़ी है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड कल बात करेंगे कन्वर्स थ्योरम की, और साथ में कन्वर्स थ्योरम के साथ बनने वाले कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। कन्वर्स थ्योरम कैसे लगेगी इसको इसके पैरेलल प्रूव करने में, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, उसके लिए हम पहले क्लास में पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और उसके बाद आगे क्वेश्चंस करेंगे। राइट, 2 थ्योरम पढ़ेंगे कल हम आपकी ही बुक एनसीईआरटी का 6.2 एंड 6.3। फिर उसके बाद इन क्वेश्चनों को बात करेंगे। थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, खुश रहो।